इवन कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। घर के सारे काम होने के बाद ना जो मेन काम होता है वो होता है बर्तनों को उनकी जगह पे रखना। तो मैंने कहा चलो पहले वो काम करके ना फिर कुकिंग स्टार्ट करूंगी, क्योंकि किचन बिल्कुल साफ होगा ना तो फिर काम करने का ना मज़ा भी बहुत आता है। तो किचन मेरा हो गया नीट एंड क्लीन। तो प्लस कुकिंग आज जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना बहुत ही मज़ेदार है। उससे पहले जो है ना अज़लान के लिए कुछ बना लूँ, क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा कुछ खा लेंगे ना तो फिर मुझे काम करना आसान हो जाएगा। तो थोड़े से पॉपकॉर्न बनाऊँगी अज़लान के लिए, और ये इतने ज़बरदस्त घर में ही तैयार हो जाते हैं। बाज़ार से बेहतर है ना कि बच्चों को घर में ही थोड़ा बहुत कुछ बना के दे दो, और हेल्दी भी बहुत होते हैं। अच्छा, तो बात मैं कर रही थी कि आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है ना चिकन शाशलिक बनाएँगे। और ये जो रेसिपी है ना मैंने जब अपलोड की थी ना पहले, तो ये मेरी वायरल रेसिपी है। यूट्यूब पे ये बहुत अच्छे तरीके से इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया था और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ दोबारा से। अच्छा, चिकन शाशलिक के साथ ना मैं चाइनीज़ राइस बना रही हूँ। तो ये बनाने से पहले ना मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो है ना कुकिंग से पहले मैं ना सारी सब्जियाँ वगैरह जो भी कटिंग का सामान होता है ना वो कटिंग करती हूँ, और जो मिक्सिंग होता है। मैंने आपसे पहले भी इस बात का ज़िक्र किया था, अगर आप ये काम पहले कर लेते हैं ना तो आपको कुकिंग करना ना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो ये मैंने जो है ना चाइनीज़ राइस की सारी सब्जियों को कटिंग कर लिया। अच्छा, गाजर का ना मैंने जुगाड़ मारा है, मैंने क्या किया चॉपर में चॉप कर लिया। एक ट्रे में ना मैंने चाइनीज़ राइस रख लिया, और दूसरी जो ट्रे है ना उसमें मैंने शाशलिक का, इसके मैंने जो ये टमाटर है ना इसको जब कटिंग किया ना इसके दरमियान से वो थे ना बीज, उनको इस तरह पीस लिया है। तो ये हमारा जो है ना टमाटो पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो बस सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चावल बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने 2 अंडों को फेंट लिया है, और थोड़ा-सा ना मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया हुआ है। आपको इस वक़्त महसूस हो रहा होगा, मैं ना जब वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, तो मेरा बहुत तेज़ इस वक़्त बुखार है और मेरा गला और नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। अच्छा, देचकी में मैंने क्या किया, ऑयल लिया और चॉप लहसुन डाल के उसको फ्राई किया, फिर सारी वेजिटेबल डालूँगी। इतनी आसान रेसिपी आपको बताऊँगी ना कि आप कहेंगे ये तो बहुत झटपट बन जाती है, और दूसरा ये कि जो है ना ये बहुत ही टेस्टी भी बनेगी आपकी। अच्छा, जब तक मैं जो है वेजिटेबल को फ्राई करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले क्या डालूँगी, मैं थोड़ा-सा चिकन क्यूब डाला है मैंने, और कुटी हुई मिर्च डाली है, और ब्लैक पेपर, और साथ में ना अपने नमक भी शामिल कर देना है। अच्छा, मैं नमक क्यों नहीं डाल रही हूँ, मैंने ना जब चावल को बॉयल किया था ना, तो उसमें नमक जो है ना अच्छा खासा डाल दिया था, तो मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं बाद में डाल दूँगी। सब्जियों को एक साइड पे कर दीजिएगा, एक ही पैन में सारा काम करेंगे, क्यों ज़रूरत है कि हम इतने सारे बर्तन कर लें, और उसमें हमने ना अंडा डाल देना है। अच्छा, बर्तनों से मुझे याद आया, अभी ना वॉइस ओवर करने से पहले ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, और ना हम बातें कर रहे थे। तो बात तो उसने मुझे बताया, कहती है यार शादी के बाद जो है ना ज़िंदगी जो है ना पांडे-पांडे हो गई है। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने मुझे बताया उसने कोई रील देखी थी, तो कहती है वाक़ई यकीन कर ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी इसी पे, बर्तन जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते। सफाई भी एक टाइम करो तो घर साफ रहता है, कुकिंग भी एक टाइम होती है, लेकिन बर्तन जो है ना वो पांडे-पांडे हो जाते हैं, और हमारा दोनों का हँस-हँस के बुरा हशर हो गया। मैंने कहा बात तो ठीक है, सारे काम एक टाइम करो, लेकिन जब किचन में चले जाओ ना तो बर्तन हमेशा जो है ना सिंक तक भरे होते हैं। तो बस मैंने इसमें बॉयल चावल डाल दिए थे। चावलों को थोड़ी देर पहले बॉयल करके अगर आप रख लेंगे ना, तो फिर आपके राइस ना बहुत ही अच्छे बनते हैं। और देखिए इसे मिक्स किया, और ज़बरदस्त से हमारे जो है ना चाइनीज़ राइस तैयार होंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना इसे दम पे रख दूँगी। और अब आ जाते हैं हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इसमें मैंने चिकन बोनलेस लिया है, उसके बड़े-बड़े जो है ना मैंने क्यूब में कटिंग की हुई है, और लहसुन डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके अलावा कुटी मिर्च, काली मिर्च, नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये काम ना मैंने पहले कर लिया था, लेकिन मैंने वीडियो जो है ना एक साथ इसलिए लगाई है ताकि आपको आसानी हो जाए। थोड़ा-सा सोया सॉस और थोड़ा-सा सिरका। अच्छा, सिरके से ना बड़ा अच्छा ये होता है कि चिकन अंदर तक से जल्दी से गल जाता है। यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट करके अंदर आई थी अज़लान को देखने के लिए, तो ये जो है ना इतना शर्मा रहे थे। मैंने इनको इतनी आवाज़ें दी, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि इसको पता चल गया था कि मेरे हाथ में कैमरा है, और ये छुप गया था। चलिए तो फिर रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। चिकन को मैरिनेट किया था मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद ना देचकी में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया, और उसमें चिकन डाल दिया। चिकन को ना हमने अच्छे तरीके से जो है ना गला लेना है। देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया ना,
तो साथ ही जो है ना हमने इसे कवर करके रख देना है और आपने क्या करना है, फ्लेम को जो है ना आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। तो चिकन जो है ना बोनलेस बहुत जल्दी गल जाता है, तो 10 मिनट लगे और चिकन गल गया। और चिकन में मैंने पानी ऐड नहीं किया था, देखिए चिकन के पानी में ही जो है ना ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने पका लिया है। अच्छा, आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं ना, इतना अच्छा लगता है ना पढ़ना, और आप लोगों को मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, ये तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए थे कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, चिकन जब पक गया था ना हमारा, तो मैंने वेजिटेबल डाल के ना बस हल्का-सा फ्राई किया है। क्या, ताकि ना वेजिटेबल का जो क्रंच है ना वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो मेरी थोड़ी आवाज़ है ना ख़राब हो रही है, तो बस आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और अब उसी पैन में ना मैंने जो ऑयल बचा था वो ले लिया था, और उसके अलावा ना मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और डाल दिया था। फिर उसमें चॉप लहसुन डाल के फ्राई किया, फिर टमाटर की प्यूरी डाली, और इसके अलावा केचप डाल दूँगी, और और साथ जो है ना इसमें चला जाएगा चिली सॉस। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और इतना परफेक्ट आपका बनेगा ना चिकन शाशलिक। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून चीनी डाल दी है ताकि बैलेंस हो जाए इसका, और इसके अलावा कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर डाल दिया मैंने, और इसके अलावा थोड़ा-सा ओरिगानो। ओरिगानो जो है ना ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छी खुशबू आ जाती है, इसलिए मैंने डाल दिया था। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी मैं सोया सॉस, और पानी डाल दूँगी। अच्छा, पानी आपने उतना डालना है जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत होगी, ठीक है? वो आपके ऊपर है कि आपको कितना पानी चाहिए होगा। फिर एक जो है ना कप में मैंने ले लिया पानी, और उसमें मैंने डाल दिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। अच्छा, कॉर्नफ्लोर को ना अच्छे तरीके से मिक्स किया है, उसके बाद आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, और आपने फ्लेम को ना इस वक़्त स्लो रखना है, और चम्मच को मुसलसल चलाना है, ठीक है? कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद ना आपने इसे थोड़ी देर तक पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का ना कच्चापन दूर हो जाए। जब अच्छे तरीके से ये पक जाएगा ना, उसके बाद आपने वेजिटेबल और चिकन को ना शामिल करना है। अगर आप जल्दी से शामिल कर देंगे और कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर नहीं होगा ना, तो फिर बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का आपने ना लाज़मी ध्यान रखना है ना? बहुत सी आसान और सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमारा चिकन शाश्लिक और चाइनीज़ राइस तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।